हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उन डेसिमल नंबर्स का हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो डेसिमल नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो वो हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे एक नंबर हम मान के चल लीजिए ले लेते हैं दैट इज 23.04। अब अगर ये नंबर है इसका अगर मुझे बोला जाए कि इसका अंडर रूट अगर मुझे निकालना है अंडर रूट ऑफ 23.04 तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारा डिवीजन मेथड है हम उसी तरीके से इसको लिख लेंगे। एंड उसके बाद अब यहां पर क्योंकि हमको इसका निकालना है अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है कि हम इसको दो दो का पेयर बनाएंगे। तो हमने यहां पर दो का पेयर बनाया, फिर दो का पेयर बनाया। अब पेयर हमेशा जो भी बनता है वो बनता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट आपका पेयर कभी नहीं बनेगा, याद रखना। हम इधर से लेके पेयर ना चल के हम इधर से लेके पेयर बनाएंगे। दो दो का पेयर हमने बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इस 23 से छोटा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 5 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 25, 23 से बड़ा हो गया। तो हम लेंगे यहां पर 4। अब 4 का स्क्वायर जब मैंने लिखा 4 4 जा 16, तो हम यहां पर लिख देंगे 16। यहां पर माइनस किया तो बच गया आपका 7 और ये हम 0 और 4 नीचे उतार देंगे। और यहां 0 4 नीचे उतरा तो हम यहां पर लगा दिया हमने डेसिमल। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या करनी होती है कि जो आपने ऊपर क्वेश्चन में लिखा है वो ही हम डिवाइजर के साथ प्लस भी करते हैं। तो हम यहां पर इसको प्लस करेंगे, 4 + 4 हमारा हो गया 8। अब पहला स्टेप हमने खत्म किया, अब हम सेकंड स्टेप पे आ गए। तो सेकंड स्टेप पे जो हमारा नंबर बनेगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। सेकंड स्टेप पे हमारा 2 डिजिट नंबर होगा। तो यहां पर 4 4 जा 8 हमने लिखा और सेकंड डिजिट हमको प्रिडिक्ट करना है कि हमारा सेकंड डिजिट हो क्या सकता है। अब जो डिजिट मैं यहां पर लिखूंगा वही डिजिट मुझे क्वोशंट में भी लिखना होगा। ये रूल है कि जो डिजिट मैं यहां पर प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मेरा ये डिजिट यहां होना चाहिए वही डिजिट मेरा यहां पर होगा और उनका कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। तो जस्ट से कि अब मान के चल लेते हैं हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 8 अगर मैं यहां पर लगा देता हूं, तो अगर मैं यहां पर 8 लगा रहा हूं तो 8 8 जा कितना होता है 64, क्योंकि जो यहां पर मैं लिखूंगा वही यहां क्वेश्चन पे भी लिखूंगा। तो जब वही यहां क्वेश्चन पे लिखूंगा तो ये इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई भी होगा। तो अगर मैं इसका यूनिट डिजिट मेरे को पता है इसका यूनिट डिजिट 8 है, 8 से अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 64 होगा, 70 से छोटा है। ठीक है। अगर मैं यहां 7 लगाता हूं तो 7 8 जा 56, वो काफी छोटा हो जाता है 70 से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर लगाएंगे 8। तो हमने यहां पर 8 लगाया और यहां क्वेश्चन पे भी हमने 8 लगा दिया। तो हमने जब यहां क्वेश्चन पे भी 8 लगा दिया तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वाले 8 से यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 8 जा 64, 64 का 4 हमारा 6 बचा रिमाइंडर, अगेन 8 8 जा 64 और 6 70। ये मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब कि हमने इसका अंडर रूट निकाला और अंडर रूट की जो हमारी वैल्यू आई दैट इज 4.8। तो 23.04 का अगर मैं अंडर रूट कर रहा हूं तो इसका आंसर है 4.8। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट नंबर हम कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 36.89। तो हमने इसका अंडर रूट निकालना है 36.89 का। अब हम क्या करेंगे, अगेन सेम पैटर्न 36.89, दो का पेयर दो का पेयर। अब यहां पर हमने देखा तो यहां पर हमारा है 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 36 आ जाता है। ठीक है। तो हमने यहां पर 6 का स्क्वायर कर दिया, 6 6 जा 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया दैट इज 36, रिमाइंडर मेरा बचा 0.89। तो ये 89 को हम नीचे उतार लेंगे तो हमारे यहां पर बचा 89 और यहां पर हमारा लग गया पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहां पर हमने 6 को प्लस किया हमारा हो गया 12। अब यहां पर एक हमारा फिर से ब्लैंक है।
अब किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको किसी ऐसे नंबर यहां पर डालना है कि जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 89 से कम आना चाहिए, जो कि पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पर 1 भी डालता हूं तो 121 इंटू 1 करोगे तो 121 आएगा, दैट इज 89 से बड़ा हो गया। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे 0। अब जैसे नॉर्मल हम डिवीजन मेथड करते थे, नॉर्मल जो हम डिवीजन करते हैं उसके अंदर जब भी हमने 0 लगाया तो हम एक 0 यहां पर बढ़ा देते हैं, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने की। तो यहां पर हम एक की जगह, मैंने बताया स्क्वायर रूट का मतलब दो दो का पेयर होता है, तो यहां पर हम 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो हमने यहां पर क्या किया, 120 रखा, फिर 0 रखा, 0 का 0 हमने रख दिया, यहां पर कितना हो गया 120, इसको प्लस किया ना हमने, 120 पे 0 हमने प्लस किया, क्योंकि मैंने बताया था जो भी हम क्वोशंट में रखेंगे वो यहां पर भी रखेंगे इस डिजिट पे, और उसके बाद उसमें वही डिजिट प्लस भी करेंगे। हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे, यहां पर 120 आ गया, फिर एक हमारा ब्लैंक बच गया यहां पर, और यहां पर हमारे पास क्या बचा 8900, ये हमने एज इट इज नीचे उतार दिया, 0 लगाया तो हमने हमारा 00 बढ़ गया। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर हम डालेंगे जो नंबर इससे मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा हो। तो 12 का टेबल अगर मैं पढ़ के देखूं तो 12 5 60, 12 6 72 और 12 7 84। अगर मैं यहां पर 7 डालता हूं तो शायद मेरा इससे कम आएगा। 7 डाल के देख ले, एक बार ट्राई कर ले। तो मैंने यहां पर 7 डाल दिया, अब 7 7 49 का 9, 4 ऊपर हो गया, यहां पर आ गया 4, एंड 7 12 84, ये मेरा आ गया 8449, करेक्ट। अब यहां पर रिमाइंडर कितना बचा, 451, ये मेरा रिमाइंडर बचा। अब अगर इससे आगे भी आप करना चाहते हो, वैसे 2 डिजिट तक आपने निकाल लिया डेसिमल के बाद, दैट इज ओके। अगर आपको आगे निकालना है तो सेम पैटर्न आपको आगे भी फॉलो करना है, दैट इज 1 2 1 4, फिर यहां पर एक ही आ जाएगा और यहां पर आपका 451 बचा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको आगे करते जाओगे। तो अप्रॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 36.89 का अगर आप स्क्वायर रूट आपने निकाला है तो आंसर विल बी 6.07। तो ये तरीका है जिससे कि आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट अगर निकालना हो, बस इतना ध्यान रखें कि पेयर आप बनाएंगे दो दो का, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।